बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम फाउंड्स की डिफरेंट स्टाइलिंग करना सीखेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना सीखी थी, आज हम फाउंड की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक H1 हेडिंग ली हुई है और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। ओके, तो देन दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ ये कैसे का फिलहाल नज़र आ रहा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल फाउंट है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप KST लर्निंग हेडिंग है और उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ पहले तो आपकी आसानी के लिए। ओके, कुछ 100 नॉर्मल टेक्स्ट पे ले जाते हैं इसको। ओके डन। तो ये हमारे पास हेडिंग है और इसके नीचे ये पैराग्राफ है। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपने अपने फाउंड का साइज़ इंक्रीज़ करना हो, यानी इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फाउंड साइज़ के नाम से। अब आपने किसका फाउंड साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, सबसे पहले आप क्या बताते हो, सिलेक्टर बताते हो। तो मान लो मैंने कहा जो मेरा H1 हेडिंग है वो एक सिलेक्टर है, उसके बाद मैंने कहा दिया यहाँ पे एक मेरा पैराग्राफ जो है वो भी एक सिलेक्टर है। अब मैंने जो मेरी H1 हेडिंग है उसको स्टाइल करने के लिए मैंने H1 हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने कह दिया सबसे पहले मैंने उसका फाउंड साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो थोड़ा मैं फाउंड साइज़ पहले इसका भी इंक्रीज़ कर लूँ कोडिंग का। तो अगर दोस्तों आपने अपनी H1 हेडिंग का फाउंड साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी देते हैं फाउंड साइज़ के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा फाउंड हाइफन साइज़ और उसके आगे आप अपनी पिक्सल में वैल्यू भी दे सकते हो, परसेंटेज में भी दे सकते हो, जिस तरह चाहो आप वैल्यू दे सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्सल में दे के दिखाता हूँ। मान मैंने यहाँ पे कह दिया 25px यानी 25px। इस तरह मैंने कहा जो मेरा पैराग्राफ है उसको भी फाउंड साइज़ दे दो कितना, मान लो 20px। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसका फाउंड साइज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। फर्स्ट रिफ्रेश किया और ये आप देख सकते हो कि ये जो मेरी H1 हेडिंग थी उसका जो फाउंड साइज़ है वो 25 पिक्सल हो गया, जबकि जो मेरा पैराग्राफ था उसका फाउंड साइज जो है वो 20 पिक्सल हो गया है। अब चाहो तो इनका फाउंड साइज़ मज़ीद भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा से। ये देखो ये मेरी H1 हेडिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है यहाँ पे। ओके, हम मैं इसका फाउंड साइज मज़ीद इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल लिख दिया और यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल लिख दिया, 30px पिक्सल। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये बढ़ता है या नहीं होता। F से रिफ्रेश किया और ये देख लो जो मेरी H1 हेडिंग थी उसका फाउंड साइज मज़ीद इंक्रीज़ हो गया और जो मेरा पैराग्राफ था उसका फाउंड साइज भी मज़ीद जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। चलिए फाउंड साइज़ आपको सेट करना आ गया। किसी भी चीज़ का फाउंड साइज इंक्रीज़ करने के लिए हम फाउंड साइज प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे ऊपर दोस्तों आ जाती है हमारे पास फाउंड का स्टाइल, कि अगर आपने अपने फाउंड का स्टाइल चेंज करना हो यानी इसको इटैलिक करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फाउंड स्टाइल के नाम से। तो यहाँ पे देखो मैं आपके सामने कहता हूँ जी फाउंड स्टाइल और यहाँ मैंने लिख दिया जी इटैलिक। क्या लिख दिया, इटैलिक। तो फाउंड स्टाइल हम मोस्टली तब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जब हमने अपने टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको भी कर लिया फाउंड स्टाइल इटैलिक, फाउंड स्टाइल इटैलिक। अब देखना फाउंड स्टाइल इटैलिक जो है वो हो गया। अब 5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो ये आपका फाउंड का जो स्टाइल है वो क्या हो गया है, इटैलिक स्टाइल में हो गया। तो जब भी आपने अपने फाउंड को इटैलिक में करना हो तो उसके लिए हम फाउंड स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसका लिख देते हैं इटैलिक। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपने फाउंड को जो है वो बोल्ड करना हो यानी थोड़ा थिक करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फाउंड वेट के नाम से। किस नाम से, फाउंड वेट। तो यहाँ हम देखो मैं आपको दिखाता हूँ फाउंड वेट। और फाउंड वेट के आगे दोस्तों आप 500 वैल्यू देते हो, 900 देते हो, 1000 देते हो, 700 देते हो, यानी 100 से लेकर अप टू 100 आप कुछ भी दे सकते हो। तो 100 होती है वैल्यू, 200 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 900 तक जाती है। और उसके बाद जैसे आप 900 से बढ़ते हो तो उसके बाद डायरेक्ट आप बोल्ड लिख देते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने इसका फाउंड वेट बोल्ड कर दिया और इसका मैंने कहा जो मेरा पैराग्राफ है इसका फाउंड वेट जो है वो कर दो 500 या मान लो 300 कर देते हैं। चलें, तो इसमें कोई पिक्सल नहीं बताते, इसमें जस्ट 100 200 300 400 900 या बोल्ड लिख देते हैं। अगर आपने डायरेक्ट बोल्ड लिख दिया तो वो बिल्कुल जो है वो बोल्ड कर देगा आपकी चीज़ को। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा F5 से रिफ्रेश करके। ये देखो चूँकि हेडिंग पहले से बोल्ड होती है इसलिए उसने उसे बोल्ड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को बोल्ड कर दूँ तो यहाँ पे देखो मैं 300 की जगह पे लिख देता हूँ बोल्ड। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा ये इसको बोल्ड कर देगा, फाउंड वेट इसका बोल्ड कर देगा। 5 से रिफ्रेश किया और वो देखो उसने मेरे पैराग्राफ को क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया। तो इस तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम फाउंड वेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसमें हम लिख देते हैं जी बोल्ड। लास्ट में दोस्तों फाउंड के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है फाउंड फैमिली।
फ़ॉन्ट फैमिली का किस लिए होती है? अगर आपने अपने फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है, यानी उसका स्टाइल चेंज करना हो। डिफरेंट तरह के आपने फ़ॉन्ट्स देखे होंगे, सीरिफ होता है, सैंस सीरिफ होता है, इसके अलावा डिफरेंट आपने MS वर्ड के ऊपर बहुत से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो स्टाइल देखे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल डिफरेंट स्टाइलिंग देनी हो उसको, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से। तो यहाँ पे देख मैं आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे हमारे पास जो बिल्ट इन फ़ॉन्ट फैमिली है उनमें सीरिफ आती है, सैंस सीरिफ आती है, ठीक है, डिफरेंट तरह की मोनोग्राम आती है, डिफरेंट तरह की आती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसको फ़ॉन्ट सीरीफ देता हूँ, इसको सैंस सीरीफ दे देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सीरीफ। तो ये फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। अब रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देखो चेंज हो गई है, सैंस सीरीफ हो गई है और इसकी क्या हो गई है, सीरीफ हो गई है। इस तरह दोस्तों कुछ फ़ॉन्ट फैमिली कस्टम भी होती है। मान लो अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, तो वो आप कैसे देते हो? वो आप गूगल से जो है फ़ॉन्ट जो है फैमिली उठाते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अपनी खुद की कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली देने के लिए आप सबसे पहले सर्च करोगे गूगल fonts.google.com। ये एक वेबसाइट है fonts.google.com। तो fonts.google.com जब आप वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की फ़ॉन्ट्स फैमिली मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक ब्यूटीफुल सी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरी जो फेवरेट है वो है जी मेरी फेवरेट कौन सी थी भला? मेरी फेवरेट थी हाँ पोपियंस मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पोपियंस सर्च करना हो, मान लो आपने पोपियंस सर्च करना, तो यहाँ पे आप सर्च फ़ॉन्ट के अंदर जाके पोपियंस सर्च कर सकते हो। पोपियंस ये आ गया, देखो पोपियंस, ठीक है। जैसे ये आपको मिल गई, आपने सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों पोपियंस के ऊपर, तो यहाँ पे पोपियंस की जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये आपके सामने आ जाएगी। इसके देखो ये सारी डिफरेंट तरह के आ गए हैं कि आपने इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट थिन 100 टैलिक, सेलेक्ट एक्स्ट्रा लाइट। ये तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक रेड कलर का आइकन नजर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पोपियंस का यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? बड़ा इजी है। यहाँ पे वो देखो ऊपर लिखा हुआ है यूज़ ऑन द वेब की। अगर आपने इसको वेब पे यूज़ करना है तो आपने करना क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक दिया गया, ये लिंक तब यूज़ करते हैं जब आपने HTML में लिंक लगाना हो। अगर आपने डायरेक्ट CSS में काम कर रहे हो दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे? फिर सिंपली देखो ये CSS में आपको ये देखो ये स्टाइल के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है इतना इतना हिस्सा, आपने सिंपली इसको ऐसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ CSS की फाइल के अंदर। यहाँ पे CSS की फाइल के टॉप पे आप ऐसे पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। ये लास्ट से ये जो स्टाइल टैग था इसको हटा दो और यहाँ पे थोड़ा नीचे पीछे बैक आओ और यहाँ पे देखो शुरू पे ये स्टाइल लगा हुआ है, इसको भी हटा दो। बस इतना @ इम्पोर्ट से लेकर एंड तक आपने जो है ना ये इसको पेस्ट कर दिए यहाँ तक बस, ठीक है जी। तो ये पोपियंस आपका पोपियंस जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका लिंक यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे वो बताता हूँ आपको। उसके लिए थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ़ॉन्ट फैमिली पोपियंस या सैंस सीरीफ। यहाँ से इसको ऐसे आप कर लो कॉपी। जैसे आप कॉपी करोगे तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ आपने फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है वहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकते हो इसको। मान लो अगर आप चाहते हो कि इस पूरी वेबसाइट के ऊपर हर जगह पे फ़ॉन्ट फैमिली पोपियंस हो जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे? उसके लिए दोस्तों आपको मैंने बताया ना, अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम जो सेलेक्टर यूज़ करते हैं उस सेलेक्टर का नाम है स्टैटिक यूनिवर्सल सेलेक्टर। और इसमें मैंने ये सिंपली लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली पोपियंस, कि जितना भी सारा कुछ है उसके सबके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली जो है पोपियंस सेलेक्ट कर लो। अपनी ये नीचे जो आपने फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है इसको ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे ये देखो कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली लगाना हमने सीख लिया। इस तरह अपनी मर्ज़ी से और भी fonts.google.com से जो चाहो तो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हो। ये पोपियंस बड़ी प्यारी है। अब इसे रिफ्रेश किया और अभी देखना पोपियंस कितनी प्यारी हो जाएगी। ये देखो पोपियंस बहुत प्यारी, मुझे पोपियंस बहुत प्यारी लगती है। ये देखें फ़ॉन्ट फैमिली कितनी ब्यूटीफुल हो गई है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे। इसको अगर मैं स्टाइल से ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल इसका भी फ़िलहाल के रिकमेंड कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। आपको पता चल ही गया कि फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं इटैलिक ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगे एंड अट्रैक्टिव लगे। तो अब देखिएगा पोपियंस कितनी प्यारी लगती है, वो देखो कितनी प्यारी लग रही है पोपियंस। तो ये था दोस्तों तरीका अपनी खुद की कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली लगाने का। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।